सभी बिहार के महान जनता को नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं अनिल गौतम। कृषकों के लिए कृषि का भविष्य बिहार में कैसा हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि बिहार सरकार की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और बिहार सरकार किस प्रकार से इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में, महान जनता पार्टी के सोच को जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार किस प्रकार से किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप समझ पाएंगे। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज बिहार के हर युवा वर्ग पलायन कर रहा है, लड़कियां पलायन कर रही है। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, रोजगार नहीं मिलने के कारण बिहार से पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाके गार्ड की नौकरी, मजदूर बन के जो काम कर रहा है और अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो उनको बाहर जाने की व्यवस्था जो पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के रखना चाहती है। बिहार सरकार के इस नीति का महान जनता पार्टी विरोध करती है और विरोध इस बात का करती है कि अगर जब इस लोगों के घर में आप वोट लेने के लिए जाते हैं तो किस लज्जा के साथ आप जाते हैं। क्या आपको जरा सा भी शर्म नहीं है कि उन माताओं के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, उन गार्जियन के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं जिनके बच्चे प्रदेश में हैं, 5 से 10 हजार रुपया की नौकरी कर रहे हैं। आप उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे व्यापार नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके लिए उद्योग धंधे नहीं लगा रहे हैं। हर छोटे छोटे सेक्टर को आप खत्म करते हुए जा रहे हैं और इसके बावजूद जो एक परिस्थिति बन रही है पलायन का, और बच्चे को पलायन करके और गांव गांव घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए कि अब की बार हमें मौका दीजिए, हम बिहार की तरक्की करेंगे। क्या जरा सा भी शर्म नहीं है? कृषि क्षेत्र में आप बहुत बड़ा रोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों को अगर सहूलियत दिया जाए, किसानों को मदद किया जाए, खुले मन से मदद किया जाए, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र में रोजगार पाएगा और बिहार में रह के, अपने माँ बाप के साथ में रह के, अपने बाल बच्चों के साथ रह के रोजगार कर सकता है और अपने बाल बच्चों के साथ रह सकता है, अपने माँ बाप का ख्याल कर सकता है। उसके घर में धन आएगा, तब बिहार आगे जाएगा। लेकिन यह जो नीति है कि बिहार को हम मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखेंगे, नीतीश सरकार की ये जो सोच है, पिछले 20, 25, 30 साल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार में, और यहाँ के बच्चे पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ तो अब ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था, बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, बिहार में एजुकेशन का पहले जो हब था, अब बच्चे एजुकेशन के नाम पे भी पलायन कर रहा है। आप एजुकेशन बिहार में अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर बच्चे पलायन कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, तो बहुत बड़ा धन दूसरे प्रदेश में जाके खर्च हो रहा है, निवेश हो रहा है। और बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस स्तर पर काम नहीं कर रही है और सिर्फ भ्रमित करने का ये काम करती है। महान जनता पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में आ गई है। महान जनता पार्टी किसानों के लिए नित्य दिन काम करने के लिए सोच बना रही है और अपने सोच को किसानों के बीच में रख रही है। किसानों का सहमति मिल रहा है और जब भी मौका मिलेगा महान जनता पार्टी को, तो महान जनता इन मुद्दों पर काम करेगी जिस मुद्दे के लिए अभी हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। बिहार में जो खेती होती है वो भगवान भरोसे होता है। आधा बिहार डूबा हुआ, आधा बिहार सूखा हुआ, सिंचाई का साधन नहीं है, बिजली इतनी महंगी है कि घर में भी लोग बिजली ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, तो क्या खेतों में कर पाएंगे? बिहार के हर खेतों में सिंचाई देने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की होनी चाहिए। बिहार के हर खेतों में बिजली की तार जानी चाहिए, बिजली का खंभा जाना चाहिए और अलग से एग्रीकल्चर फीडर जाना चाहिए, ताकि कम राशि मुहैया करा के, कम राशि पर बिजली उत्पादन जो हम लोग कर रहे हैं उसके एक भागीदारी किसानों को देकर, कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराकर किसानों के बीच में एक एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर बढ़ावा दें, उसके खेती को बढ़ावा दें, तो एक बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट होगा। अलग से एग्रीकल्चर फीडर होना चाहिए, एकदम सेपरेट होना चाहिए और हर गांव में होना चाहिए, हर छोटे छोटे गांव तक जाना चाहिए, ताकि एक भी खेत खाली नहीं हो। हर खेत से कम 3 फसल का उत्पादन किसान हंस के कर सके।
इसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। साथ में सौर फीडर, सोलर एनर्जी का फीडर अलग से भी हर खेतों में देना चाहिए। जहां बिजली नहीं जा सकता है वहां सोलर की व्यवस्था करना चाहिए और किसानों को सुलभ करना चाहिए ताकि किसान उत्पादन कर सके और हर खेतों में पानी जा सके। बीज, चाहे वो रिसर्च बीज हो चाहे हाइब्रिड बीज हो, एक उन्नत बीज किसानों को 90% सब्सिडी पर ऑन द स्पॉट देना चाहिए। आज हाइब्रिड बीज 400 रुपए केजी धान का बिकता है। इतना बड़ा लूट जो प्राइवेट कंपनियां कर रही है, क्या उसके उत्पादन में उतना बड़ा खर्च हो रहा है? किसान ही उत्पादन करता है, औने पौने दाम पे खरीदता है, पैकिंग करता है और ये मार्केटिंग कर रहा है और 400 रुपए केजी धान बेच रहा है। हम डिमांड करते हैं कि किसानों को ऑन द स्पॉट 90%, हम तो कहते हैं 100% आप उन्नत बीज फ्री आप मुहैया करो। यूरिया डीएपी पे 50% का सब्सिडी दो और ऑन द स्पॉट दो। बर्मी कंपोस्ट पे ऑन द स्पॉट 50% की सब्सिडी दो ताकि बीज का जो लागत है, महंगे लागत, जो उत्पादन का खर्च बढ़ता है वो घट सके, किसानों के जेब पर भार कम से कम हो ताकि किसान खुशी खुशी फसल का उत्पादन कर सके, बागवानी कर सके, फूल का कर सके, अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सके। इसके लिए ऑन द स्पॉट काम करने की जरूरत है। फर्टिलाइजर और यूरिया बर्मी कंपोस्ट में 50% सब्सिडी देने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण और चीज है, बिना यंत्र का, चूंकि अब पशुपालन पे सरकार काम नहीं कर रही है, तो ऑन द स्पॉट कृषि यंत्र पर सब्सिडी मिलना चाहिए। जो कृषि यंत्र किसानों को पसंद हो वो खरीदारी करे और 10 मिनट के अंदर में उसके खाते में सब्सिडी का पैसा चला जाए। इस प्रकार से अगर आप व्यवस्था कर पाएंगे तो जाके किसान उन्नत खेती कर पाएगा, वैज्ञानिक खेती कर पाएगा और किसानों का जब फसल की कीमत जब अच्छे मिलेगा तो किसानों के घर में खुशियां आएगी। एमएसपी की गारंटी लेनी चाहिए, सरकार को गारंटी। जो पैक्स को कमजोर कर रहा है, पैक्स के माध्यम से जो एक लूट मचा रहा है, पैक्स के माध्यम से बिहार सरकार खुल के भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। महान जनता पार्टी बिहार सरकार के पैक्स के प्रति जो उनका भ्रष्टाचारी सोच है उसका विरोध करती है और पैक्स को मजबूत करने की जरूरत है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और समर्थन मूल्य जो है उसको बढ़ाना चाहिए, लागत के हिसाब से बढ़ाना चाहिए ताकि किसान को सही समय पे, और जब किसान बेचे अपने फसल को, पैक्स को दे, तो वहां भी आधे घंटे के अंदर में उसका जो मूल्य होता है उसके खाते में आना चाहिए। साथ ही धान के अलावे मक्का, प्याज, दलहन, तिलहन पर भी एमएसपी गारंटी के साथ में उसका मूल्य देना चाहिए, उसकी खरीदारी सरकार को करना चाहिए और फिर ये जो गरीब लोग हैं वहां तक उसके पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करना चाहिए। जिला स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, पंचायत स्तर हो, कृषि मंडी का निर्माण करना चाहिए। ज्यादा कृषि मंडी होगा तब जाके हर जगह मार्केट जब बनेगा, बड़े बड़े व्यापारी लोग आएंगे और वहां से खरीदारी करके जाएगा। जो कृषि मंडी आज पूरे बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है, ये खेद है। हर खेत सिंचाई के साधन मुहैया कराना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराना चाहिए। फलदार एवं पुष्पीय पौधे पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ कैश क्रॉप पे काम नहीं करेंगे तो किसानों के जीवन में हरियाली खुशहाली नहीं आएगी। तो फलदार पे भी, पुष्पीय पे भी हम लोग काम करें और एग्रीकल्चर जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन या फलदार कोई पेड़ हो, बागवानी से संबंधित हो या अलग अलग सेक्टर जिस कृषि में हम लोग काम करते हैं, डेयरी पे काम करने की बहुत जरूरत है, मुर्गी पालन पे, बकरी पालन पे बहुत जरूरत है काम करने का। इन तमाम चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो छोटे छोटे पैकेज बना के सब्सिडी के तौर पे हर घर जो किसान का है या जो भी लोग हैं, अगर उसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा भी अगर जमीन है तो हम किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं और उसे किचन गार्डन के ओर मोड़ सकते हैं ताकि फ्रेश सब्जी उसको घर में ही मिले और दूसरी जगह खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़े, और वह भी प्योर हम जैविक खेती करने पर प्रोत्साहन दें ताकि हर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर अपने जीवन यापन कर सके। साथ में कृषि फसल आधारित, कृषि बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि बेस्ड उद्योग धंधे को बढ़ावा देना चाहिए। और जब बढ़ावा देने की बात करते हैं तो अगर एक किसान अगर एक आवेदन करता है तो सबसे पहले किसान को प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि अगर एक बच्चा अगर खेतों में काम कर रहा है, फसल उत्पादन कर रहा है, तो दूसरा बच्चा उस फसल का प्रोसेसिंग करके
एक अच्छे मूल्य पर बाजार में प्रोडक्ट बनाकर बेचे, ताकि हर लोगों को रोजगार मिले। और साथ में ये जितने भी उद्योग लगे तो ग्रामीण क्षेत्र में मिले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में मिलने का फायदा ये हुआ कि वहां के महिलाओं को, वहां के बच्चे को, वहां के युवाओं को, वहां के किसानों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा तो पलायन नहीं करेगा और बिहार में रह के खुशी पूर्वक अपने जीवन यापन को जिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने माँ बाप का सेवा कर पाएगा। और किसान गर्व से कहेगा कि हम बिहार का किसान हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश को अनाज देने वाले हैं और पूरे देश के हर थाली में एक एक व्यंजन बिहार का जाए, इस सोच के साथ हम लोग मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, तमाम मुद्दों पर आप काम कीजिए, और नहीं तो जनता उखाड़ के इस तरीके से फेंकेगी जिस प्रकार से खरपतवार को उखाड़ कर फेंका जाता है, और आपको जमीन के अंदर में गाड़ दिया जाएगा और नए लोगों को मौका देगा, जो उसके बारे में सोचेगा उन्हें मौका देगा। आप तमाम किसान बंधुओं से आग्रह है कि इन सरकार को, बेईमान सरकार को आप कुर्सी पर से हटाओ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप खेतों में अनचाहे पौधे जो उगता है, जिसे आप खरपतवार कहते हैं, और चून के बाहर फेंकते हो, फिर जमीन में गाड़ते हो, ऐसे ही सरकार को गाड़ने की जरूरत है। महान जनता पार्टी आपके लिए सोच रही है, आपके लिए एक नया सोच के साथ में आपके लिए संघर्ष कर रही है। आइए महान जनता पार्टी से जुड़िए और बिहार को उन्नत बिहार बनाइए, खुशहाल बिहार बनाइए। मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर चुनाव लड़वाइए, और किसान भी चुन कर आइए, आपके बच्चे भी चुन के आए और राजनीति में भागीदारी निभाएं। तब जाकर बिहार बदलेगा और बिहार की राजनीति बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।